हेलो सर, आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन एंड मैं इंडियन आइडल सीजन 9 में भी आई हूँ. एंड सर मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ. सब पलट गए एकदम. सर मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ बट मैं आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ. एंड सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर मुझे वैसे घबराहट नहीं होती बट स्टेज पे जाने से पहले मेरा दिल हार्ट बीट तेज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा. अभी नॉर्मली जैसे मैंने आपको देखा तो मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई. ओ क्वेश्चन जरा आंसर मेरे को चपाट लगाओ एक एक को पकड़ पकड़ के. ओ मतलब क्या क्या बोला उन्होंने? हार्ट बीट तेज हो गई मतलब एक्साइटमेंट की वजह से हो झूठ गई. नहीं बोल रही. आपको लग रहा है प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है. हाँ बोलो. हाँ तो सर वो जो घबराहट होती है उसको मतलब कैसे हैंडल करें. मैं अपने आप को समझाती भी हूँ कि नहीं करना, मतलब रिकलेक्ट करती हूँ स्टेज पे जाने से पहले खुद को, बट वो नहीं हो पाता. मे बी बिकॉज के हम जो कर रहे हैं उसके आउटकम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं. जैसे अब पहले मैं आता था तो मेरे को होता था यार ये सेशन मेरी लाइफ का बेस्ट सेशन होना चाहिए, ये हो तो एकदम हवा टाइट होने लग जाती थी. नहीं हुआ तो क्या होगा. अब मैं आता हूँ टाइम पास करने के लिए कि आया मजे करे, कुछ हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, किसी के बाप का कर्जा देना है. मतलब आया अपना किया और मजे मजे में आया, मजे मजे में चला गया. तो ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं. तो कहने का मतलब है आपको ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए एज अ सिंगर. यू नीड टू सिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग. तो इंडियन आइडल में आप कहां तक गए थे? सर मैं टॉप 14 तक थी टॉप उसमें. 14 में थे? हाँ जी सर. फिर तो भाई एक तो बनता है आज. सर मैं चाहती थी. प्लीज मैं आपको हक कर सकती हूँ. हाँ मैं आपको हक कर सकती हूँ. नहीं नहीं हग वग नहीं, मेरी बीवी ने कैमरास लगाए हुए हैं, वो गोली मार देती है. हाँ हैंडशेक चलेगा. भाई बहुत डरता हूँ मैं. कहीं बैठ सकता हूँ, आप वहाँ पे कहीं जुगाड़ कर लो अपना. इनको भाई साहब को एक चेयर दे दो साइड में. हाँ सर आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? मेरा कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? नहीं और कोई अच्छा सा नहीं, प्यारा सा. ये क्या बोल गए आप? आपको खुद को भी नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी झंड करी है अभी यहाँ पे. वो घटिया सा नहीं, सर आप अच्छा सा. बहुत अच्छा गाते हो, हाँ. बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो. आई अंडरस्टैंड. ठीक है, ये आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई बात नहीं. मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा छोड़ो, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो मैं आपको लग जा गले सुनाती हूँ. अब खचरो बिल्कुल चुप. कोई बोला तो मार पड़ेगी. वॉलंटियर्स के हाथ में माइक है ना, मार देना सर पे, बाद में लाश को बाहर फेंक देंगे. हाँ हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से. वेरी नाइस. बहुत सर अभी मैं अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे पाई, नॉट इवन 50. सर आपने नोटिस किया होगा अभी भी शिवर कर रही है मेरी वॉइस. वो यही प्रॉब्लम है, मतलब घबराहट वाली थोड़ी सी. तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इस तरीके से आंख बंद करके गाना है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं. लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. एक है रियाज जहां से कि आप कुछ सीख रहे हो, एक है जो सीखा उसको एक्सप्रेस करना जहां से आप खाली हो रहे हो. तो अभी आप गाओगे अगले 2 या 3 मिनट के लिए खाली होने के लिए, भरने के लिए नहीं. भरना इन द सेंस कि हम ज्यादातर भरने के लिए गाते हैं कि मतलब गाने के बाद में तालियां मिलें या कोई तारीफ करे, वो सब हो गया. अपने को भरने के लिए हम गा रहे हैं, उसमें खुद को भी मजा नहीं आता है, औरों को भी मजा नहीं आता है. तो दिल में पूरा आराम से आंख बंद करके पहले कुछ सेकंड्स का पॉज ले लो और फिर जो भी दिल में है उसको गा दो. तो मैं एक सूफी सॉन्ग सुनाती हूँ आपको. हाँ मुझे नहीं, अपने आप को. मतलब ठीक है ना. हाँ अपने आप को. नहीं. क्योंकि जैसे ही आपने, हाँ सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया, बट जैसे ही आपने मेरे लिए गाया ना
तो खत्म करते आप मेरी आंखों में देखोगे कि मुझे कैसा लगा। Correct. समझ गए? तो मेरे को छोड़ दो, औरों को छोड़ दो। आप ये सूफी सॉन्ग गा रहे हो अपने लिए। सूफी सॉन्ग का मतलब क्या है? जो साफ हो जाता है ना अंदर से, पूरी तरह से खाली है, उसको सूफी बोलते हैं। प्योर, एकदम प्योर। तो आप गा रहे हो, जो भी अंदर गंदगी भरी हुई है, जो भी चीजें हैं, उसको खाली कर दें पहले। जो भी इमोशंस है, जो भी कुछ है, उसको खाली कर दें। क्योंकि जो खाली होता है ना, वो उससे भर जाता है जो एक्चुअल में कुछ है। साजड़ प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में। हो मोहे सुंदर मुख दिखला जा है, हो मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा। हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे रूरू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। सावलिया बेजा बेजार वे। हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया और उसमें हम फेल हो गए, अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है। बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है। तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, और दुखी हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं, तो गलतियों से सीखो। सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होगी जब आप सीखोगे। देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो अब कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो। अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। रो रहे हो तो खुल के रोना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है।
लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही। लाइफ को एक खेल की तरह देखो, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट। एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी हो, अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या। बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो अब आप अवेयर हो गए उस खेल में। तो क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर, जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। वो सब आपके लिए फन है। समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। और कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान है, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिले। जो करना है वो खुल के करेंगे। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ।